आइए आज हम लोग मानसूनी हवाओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं। मानसूनी हवाएं उन मौसमी हवाओं को कहा जाता है जो एक निश्चित समय में निश्चित दिशा से निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, मानसूनी हवाएं उन हवाओं को कहा जाता है जो एक निश्चित समय में निश्चित दिशा से निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। अर्थात 6 महीने इनकी दिशा एक तरफ होती है और फिर 6 महीने बदल कर इनकी दिशा दूसरी तरफ हो जाती है। ठीक, भारतीय मानसून अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील मैटर है और भारतीय मानसून कभी समय से पहले आता है, कभी समय से आता है, कभी समय के बाद आता है। अर्थात भारतीय मानसून अनियमित और अनिश्चित होता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय मानसून कभी समय से पहले आया तो भारतीय कृषि अच्छी नहीं होती है, भारतीय कृषि प्रभावित होती है। यदि भारतीय मानसून यदि समय से आया और भारत में अच्छी वर्षा हुई तो भारतीय कृषि की पैदावार अच्छी होती है। ठीक, यदि मानसून समय से बाद आया तब भी वो भारतीय कृषि को प्रभावित करता है। ठीक, इस प्रकार से भारतीय कृषि मानसून पर पूरी तरह से निर्भर होती है। जब पहले आया तब भी प्रभावित होती है, बाद में आया तब भी प्रभावित होती है। अर्थात फसलें अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है। यदि समय से आया, अच्छी वर्षा हुई तो भारतीय कृषि अच्छी होती है, भारतीय कृषि की पैदावार अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय कृषि है वो पूरी तरह से भारतीय मानसून पर निर्भर रहती है। भारतीय कृषि पूरी तरह से भारतीय मानसून पर निर्भर होती है। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से यदि प्रश्न आता है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब इसी में निहित है कि भारतीय मानसून जो समय से कभी पहले या बाद में आता है और वो भारतीय कृषि को प्रभावित करता है। इसी कारण से भारतीय कृषि को भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक, भारतीय मानसून भारतीय कृषि को ही नहीं बल्कि उद्योग को भी प्रभावित करते हैं। चूँकि फसल की पैदावार यदि अच्छी रही तो फसलों में कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो उद्योगों पर आधारित होती हैं, जैसे गन्ना है, कपास है। ये सब फसलें जो है उद्योगों को भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि
यदि अच्छी पैदावार हुई तो उससे इन उद्योग और कृषि और उसके और भी जो हमारे आर्थिक पहलू हैं, या कह लीजिए पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। ठीक, तो भारतीय कृषि में ऐसी ऐसी फसलें होती हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में ले आती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ठीक, भारतीय मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।